चलो शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। कौन सा क्लास है ये? क्लास 10th। क्या बताया था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताया था। वहां पे बात आई, यानी हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डुप्लेट रूल, फिर हम लोग पढ़े ऑक्टेट रूल, ठीक। डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल, ठीक। इतनी चीज हम लोग पढ़ लिए थे। अब मैं तुम लोगों को बताया था कि एटम या तो स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा, और अगर स्टेबल है तो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कभी रिएक्शन नहीं करेगा। और अगर अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने का मतलब 3 काम करेगा। कितना काम करेगा? 3 काम। या तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, लूज कर देगा, या फिर ये क्या करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, या फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। अगर ये तीनों काम हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है या इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है या इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है, तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं कि वो क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। इतनी बातें मैं आप लोगों को बताया था। अब अगर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है या इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है या इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है, ये तीनों काम जब भी होगा, ये कहां से होगा? ये हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से होगा। कहां से होगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, हाँ 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 वही। ठीक 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 भाई, ठीक ठीक भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक भाई, ठीक ठीक ठीक। ये सब कहां से होगा? वैलेंस शेल से होगा। वैलेंस शेल बोले तो आउटर मोस्ट शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वहीं से इलेक्ट्रॉन निकाला भी जाएगा, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन भी किया जाएगा और उसी शेल से इलेक्ट्रॉन को शेयर भी किया जाएगा। अगर अनस्टेबल रहेगा तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, कब इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन कब शेयर किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी पहली ऑर्बिट में ही कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। और ये डुप्लेट रूल क्या कहता है? पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा पहली ऑर्बिट में तब वो स्टेबल रहेगा। तब तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। अब इसके पास दो कितने रास्ते? 3 रास्ते। या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या फिर इसको कोई अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर ये किसी के साथ क्या कर ले? शेयर कर ले। अगर एक बात बताओ, ये अपना एक, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है, तो क्या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा? बिल्कुल नहीं देना चाहेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो भी कोई अगर मांगने लगे तो क्या किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा, ठीक। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो क्या ये इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो इसके पास क्या रास्ता बच रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। किसके साथ शेयर करेगा? हाँ 10 मिनट रुकिए, मैं बात करता हूं, ठीक। या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा, ठीक है। अब किसके साथ शेयर करेगा? कोई शेयर करने वाला, जो अगर कोई दूसरा एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाह रहा है तो शेयर करेगा, वरना ये अपने ही किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा।
अब हाइड्रोजन का तो ऐसे तो है नहीं कि एक ही एटम होगा, हाइड्रोजन के तो बहुत सारे एटम होंगे, उसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। सबके पास इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के जितने भी एटम है सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब जब इन दोनों का आमना सामना होगा, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये वाला एटम हाइड्रोजन का इससे कहे कि अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो ये वाला भी तो कहेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। ऐसा तो है नहीं कि क्या नाम है कि दोनों भाईचारे में ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये तो देगा नहीं, ये भी नहीं देगा। तो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। शेयर करने का मतलब इलेक्ट्रॉन बीच में रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा जाएगा, बीच में रखा जाएगा। अब कैसे, जरा देखिए, पहले हाइड्रोजन का मैं क्या बनाता हूं, न्यूक्लियस, और उसके पास एक ही ऑर्बिट है। ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये उसकी ऑर्बिट है पहली। इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या कहेंगे, चलो अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा तो ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी, ओवरलैपिंग। किसकी होगी, शेल की। तो यानी यहां पर क्या होगा, ओवरलैपिंग। क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ शेल। शेल की क्या होगी, ओवरलैपिंग। ठीक, चलो देखते हैं। ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट, फिर ये न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट। ठीक, न्यूक्लियस बीच में कर देते हैं। ठीक, देखो ये शेल की क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। अब इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन इसने बीच में रख दिया, और ये इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। तो जरा देखिए ये क्या हुआ, शेयरिंग हुई। क्या हुई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अब जरा बताइए, इस हाइड्रोजन के एटम को देखने में क्या लग रहा है कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लग रहा है कि इसको, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन। और इस हाइड्रोजन एटम को क्या लग रहा है कि मेरे पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी वजह से जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज H2। ठीक, हाइड्रोजन के कितने एटम एक साथ पाए जाते हैं, 2 एटम एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगी, जब ओवरलैपिंग होगी किसकी, शेल की। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। शेयरिंग कब होगी, भाई शेयरिंग तभी होगी जब वो अपना इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन अपना तो देगा नहीं, तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, अब चलिए, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। अब हीलियम को तो कोई जरूरत नहीं है, हीलियम को कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसकी पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो, ऑलरेडी क्या है, ये पहले से स्टेबल है, ये नेचुरली स्टेबल है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो शेयर करने के बाद ये कैसा अपने आप को महसूस करेगा कि मैं क्या हो गया हूं, स्टेबल। आई बात समझ में, ये हीलियम जो है ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, अब आइए देखते हैं लिथियम की तरफ। किसकी तरफ, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये इसकी कौन सी शेल है, इसकी वैलेंस शेल है। क्या है, वैलेंस शेल। यानी वैलेंस शेल बोले तो आउटर मोस्ट शेल। और अभी कल मैं आप लोगों को बताया हूं ऑक्टेट रूल के बारे में। अगर किसी एटम की लास्ट ऑर्बिट में यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी लास्ट ऑर्बिट में क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे नहीं सर एक ही इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन अपना दे, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एरो देखिए अंदर की तरफ है, ठीक है। और इसके पास दूसरा रास्ता क्या है, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, या तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाला यानी इसकी ये वाली ऑर्बिट जो वैलेंस शेल है ये खत्म हो जाएगी, और यही इसकी पहली ऑर्बिट बचेगी कि नहीं। ये इसकी कौन सी ऑर्बिट हो गई, फर्स्ट शेल। कौन सी हो गई,
फर्स्ट शेल। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? और पहली शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा वो आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? तो आप कहेंगे सर कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा, ये भले ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो लिथियम क्या करेगा कि लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? निकाल देगा। और जब 1 इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा तो इसकी जो वैलेंस शेल वो खत्म हो जाएगी। इसकी फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट रूल के हिसाब से वो क्या है? स्टेबल है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? ठीक। अब आइए उसी तरह देखते हैं, हीलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक। ऑक्सीजन जैसे नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ठीक। तो 2,5 पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। यही इसकी क्या होगी? वैलेंस शेल होगी। यही इसकी क्या होगी? वैलेंस शेल होगी। अगर ये इसकी वैलेंस शेल है तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। तो 8 पूरा करने के लिए या तो इसको कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। जरा बताइए ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबल होने के लिए या अपना 5 इलेक्ट्रॉन निकालेगा? तो आप कहेंगे सर नहीं, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन अपना नहीं निकालेगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? गेन करेगा। नाइट्रोजन गेन 3 इलेक्ट्रॉन। अब कहां से लेगा? कोई तो देगा तब तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। अब उसी तरह ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। क्या होगा? 2,6। ये इसकी कौन सी शेल है? वैलेंस शेल। अब या तो इसको कोई अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। इसके पास क्या रास्ता है? 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से कोई दे देगा, ले लेगा, ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। यानी ऑक्सीजन क्या करेगा? गेन करेगा। ऑक्सीजन गेन कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? उसी तरह आते हैं कहां पे? फ्लोरीन पे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। अब अगर 9 है तो 2,7 या तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन या तो इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दे या फिर ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ठीक। अगर इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहा है और इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आसान क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? तो आप बताएंगे सर 7 इलेक्ट्रॉन तो ये कभी नहीं देगा, ये भले से किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या होगा? फ्लोरीन क्या करेगा? गेन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? उसके बाद आता है नियॉन। नियॉन कल मैं आप लोगों को बताया था स्टेबल होता है। अब आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम। मैं सब नहीं बताऊंगा, आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए। एल्युमिनियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, ठीक। आपको पता होना चाहिए 11, 12, 13, 19 और 20, यही होता है इसका एटॉमिक नंबर। देखिए सोडियम, अब अगर सोडियम है 11 तो पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी में मैक्सिमम कितना? 8 और तीसरी में बचा कितना? 1। 11 हो गया, 8 2 10 1 11। मैग्नीशियम 2 8 2, एल्युमिनियम 2 8 3, ठीक। पोटेशियम कल अभी बताया था 2 8 8 1 और कैल्शियम 2 8 8 2, यही होगा। अभी कल बताया था इसके बारे में, ठीक है। अब यहां पर जरा देखिए वैलेंस शेल सबकी देखिए। वैलेंस शेल, इसकी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। या तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। जरा बताइए क्या करेगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्या करेगा? सोडियम लूज कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, आसानी से निकालेगा बिना किसी खिचखिच के। सोडियम कहेगा ले लो यार, मुझे जरूरत है, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन जब ये निकालेगा इसकी वैलेंस शेल खत्म, ये इसके
कौन सी? अब ये सबसे लास्ट शेल हो जाएगी और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर रूल को फॉलो करने लगेगा। आई बात समझ में? अब आते हैं मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम के पास या तो इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, निकाल दे। तो जरा बताइए क्या आसान है? ये तो कभी नहीं होगा, यही होगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? मैग्नीशियम लूज कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्युमिनियम पे आते हैं, कहाँ आते हैं? एल्युमिनियम पे या तो इसको कोई 5 दे दे, या तो ये अपना 3 निकाल दे। तो इसके लिए 3 निकालना आसान है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा? एल्युमिनियम लूज 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब आते हैं पोटेशियम पे। या तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। एक निकालना आसान है, क्या लिखेंगे? पोटेशियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब जरा देखिए कैल्शियम, या तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, या तो इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे। तो आप क्या बताएंगे? कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम लूज 2 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में कि नहीं समझ में? ठीक। ये शायद आपको समझ में आए। अगर कोई क्या है, कोई भी एटम कैसा है, अनस्टेबल है, तो वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन करने का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। आई बात समझ में? उम्मीद है कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले अब हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? आयन के बारे में। किसके बारे में? आयंस के बारे में। अब आयन क्या होता है? ठीक, चलिए इसके बारे में असल में कल पढ़ाऊंगा, बहुत गर्मी। ठीक, इसके आयंस के बारे में अगले लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा। आयंस होते क्या है सुन लीजिए। ठीक, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। तो वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। चाहे लूज करे चाहे गेन करे, तो क्या आ जाएगा? उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आयन वाली कहानी मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।